नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सीबीटी एग्जाम टर्नर टेट थ्योरी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में आए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आईटीआई जॉब से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है प्लस आपका कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि लेथ के बेड के ऊपर रखे कौन से ढलवा लोहे के बने भाग का आकार एच के समान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका सैंडल, शीर्ष स्लाइड, टेल स्टॉक या क्रॉस स्लाइड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सैडल। अगला प्रश्न है कि लेथ बेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका कच्चा लोहा, मृदु इस्पात, ग्रे ढलवा लोहा, गांठदार ढलवा लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रे ढलवा लोहा। अगला है केंद्र का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका टिप्पण केंद्र, घर्षण केंद्र, साधारण केंद्र या इंसर्ट प्रकार का केंद्र। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंसर्ट प्रकार का केंद्र। अगला है कि ऑफसेट विधि से टेपर टर्निंग करने में बाल सेंटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका न्यूनतम घिसाव और तनाव, न्यूनतम घर्षण, किफायती होता है या आसान सेटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम घिसाव और तनाव। अगला है कि एक शंकु चरखी हेड स्टॉक में कितनी गति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 6, 7, 8 या 9। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा खराद के हेड स्टॉक की कौन पुली में कौन सा भाग चिन्हित है। ठीक है, इसे बताना है आपको। ऑप्शन है यहाँ पर पीछे का गियर, हेड स्टॉक कौन पुली, हेड स्टॉक बुल गियर या काउंटर शाफ्ट शंकु चरखी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेड स्टॉक कौन पुली। अगला है कि भाग एक्स का नाम क्या है, इसका नाम बताना है आपको यहाँ पर। ऑप्शन है आपका फेस प्लेट, कैच प्लेट, ड्राइविंग प्लेट या आपका सुरक्षा ड्राइविंग प्लेट। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि दिखाए गए लेथ एक्सेसरी का नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आपका फिक्स स्टडी, ट्रेवलिंग स्टडी, रोलर या आपका कैट हेड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिक्स स्टडी। अगला है टेल स्टॉक के स्लीव बैरल के खोखले सिरे पर कौन सा टेपर दिया जाता है। तो ऑप्शन है आपका जर्नो टेपर, मोर्स टेपर, मीट्रिक टेपर या ब्राउन और शार्प टेपर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोर्स टेपर। अगला है कि अगर खराद में सामना करते हुए कैरिज को लॉक नहीं किया जाएगा तो क्या होगा। ऑप्शन है उत्तल फेस होगा, अवतल फेस होगा, सही फेस होगा या केंद्र में पीप होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल फेस होगा। अगला है एक्स द्वारा टेल स्टॉक के चित्र भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है, इसे बताना है आपको। ठीक है, आधार, क्लैंपिंग इकाई, सेंट ओवर पेंच या स्पेंडल लॉकिंग लीवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सेट ओवर पेज। अगला है एक्स द्वारा खराद के हेड स्टॉक की कौन पुली में कौन सा भाग चिन्हित है। तो इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आपका चक, पिनियन, बैक गियर शाफ्ट या चरणबद्ध शंकु चरखी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बैक गियर शाफ्ट। अगला है कि लेथ का कौन सा भाग हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच लेथ बेड पर स्लाइड करता है। तो ऑप्शन है आपका प्रमुख स्क्रू, फीड रॉड, कैरिज या धुरा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कैरिज। चलिए, अगला प्रश्न है कि चित्र में प्रदर्शित केंद्र का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका सॉफ्ट जॉब घुमाने के लिए,
छोटे आकार की कार्यों को सहारा देने के लिए, या चेम्फर के साथ सहारा देने के लिए, या कार्य को सहारा देना जहां कोई कोई केंद्र छेद की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लेथ का कौन सा भाग टेपर टर्निंग के कोणीय गति देने में कौन सा भाग सहायता प्रदान करता है? तो ऑप्शन है सैडल, टूल पोस्ट, क्रॉस स्लाइड या कंपाउंड रेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कंपाउंड रेस्ट। अगला कि लेथ में डेड केंद्र कहाँ स्थित किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका गाड़ी, टेल स्टॉक, प्रमुख स्टॉक या क्रॉस स्लाइड में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेल स्टॉक। अगला है लेथ के कौन पुल्ली हेड स्टॉक की बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है आपका स्टेप टर्निंग में सहायता के लिए, स्पेंडल की गति को दोगुना करने के लिए, स्पेंडल की बढ़ी हुई गति प्राप्त करने के लिए, या कम स्पेंडल गति प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कम स्पेंडल गति प्राप्त करने के लिए। अगला है कि एक्स द्वारा कैरिज के चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पे इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका एप्रॉन, सैडल, शीट स्लाइड या क्रॉस स्लाइड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एप्रॉन। अगला है कि एक्स द्वारा कंपाउंड रेस्ट के चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका जी बस, शीट स्लाइड, क्रॉस स्लाइड या सीवेल आधार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कैरिज के कौन से भाग का केवल हस्त परिचालन संभव है? तो ऑप्शन है एप्रॉन, सैडल, शीट स्लाइड या क्रॉस स्लाइड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शीर्ष स्लाइड। अगला कि किस तंत्र का प्रतिवर्ती गियर इकाई भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका टम्बलर गियर, गियर परिवर्तन यूनिट, त्वरित परिवर्तन बॉक्स या एप्रॉन तंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टम्बलर गियर। अगला है कि एक्स द्वारा खराद के हेड स्टॉक का कौन सा भाग चिन्हित है? तो इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है टेल स्टॉक, खराद चक, लेथ स्पेंडल या स्पीड परिवर्तन लीवर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लेथ स्पेंडल। अगला है खराद का कौन सा भाग खराद बेड के दाईं ओर स्थित होता है? ऑप्शन है आपका कैरिज, टूल पोस्ट, हेड स्टॉक या टेल स्टॉक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, टेल स्टॉक। अगला कि लेथ बेड का कौन सा प्रकार है? तो इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका वी बेड, गैप बेड, सपाट बेडवे या संयोजन बेड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संयोजन बेड। अगला है कि दिखाए गए लेथ सहायक उपकरण का नाम क्या है? इसका नाम बताना है। ऑप्शन है फिक्स स्टडी, ट्रेवलिंग स्टडी, रोलर स्टडी या कैट स्टडी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेवलिंग स्टडी। चलिए अगला प्रश्न है कि लेथ का कौन सा भाग औजार को समलंब गति प्रदान करता है? ऑप्शन है एप्रॉन, टेल स्टॉक, कैरिज या क्रॉस स्लाइड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस स्लाइड। अगला के कैरिज को किसी वांछित स्थान पर लॉक करने के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका लीड स्क्रू, स्पेंडल लॉक लीवर, कैरिज लॉक स्क्रू या कैरिज हैंडल व्हील। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कैरिज लॉक स्क्रू। अगला है कि स्विंग ओवर वेट क्या है? तो ऑप्शन है आपका खराद और कैरिज से लंबवत दूरी, या खराद की अर्श से बेड के शीर्ष तक लंबवत दूरी, या केंद्रों के बीच की दूरी, या बेड की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खराद की अर्श से बेड के शीर्ष तक लंबवत दूरी। अगला है कि शंख पुल्ली हेड स्टॉक का कौन सा हिस्सा स्पेंडल गति को कम करने में लगा हुआ है? तो ऑप्शन है आपका कैरिज, टेल स्टॉक, क्रॉस स्लाइड या बैक गियर यूनिट। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बैक गियर यूनिट। अगला प्रश्न है कि खराद के किस भाग में कैरिज को घुमाने और नियंत्रित करने का यंत्र होता है? तो ऑप्शन है आपका एप्रॉन, शीट स्लाइड, क्रॉस स्लाइड या कंपाउंड रेस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, एप्रॉन। अगला है कि लेथ
सॉरी केंद्र लेथ का कौन सा भाग कोणीय गति करता है? तो ऑप्शन है आपका सैडल, शीर्ष स्लाइड, क्रॉस स्लाइड या कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, कंपाउंड। कंपाउंड स्लाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक्स द्वारा केंद्र खराद का कौन सा भाग चिन्हित है? तो इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, बेड, कैरिज, कंपाउंड रेस्ट या त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कैरिज। अगला है कि सहायक उपकरण का नाम क्या है? इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका फेस प्लेट, कोर प्लेट, कैच प्लेट या आपका ड्राइविंग प्लेट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ड्राइविंग प्लेट। अगला है थ्री जॉ चक में किस मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका स्क्रॉल और गियर मैकेनिज्म, रैक और पिनियन, हाफ नट और आपका वर्म और वर्म व्हील मैकेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्रॉल और गियर मैकेनिज्म। अगला की एक्स द्वारा कौन सा भाग चिन्हित है? इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है टेल स्टॉक, टूल स्टॉक, हेड स्टॉक या कंपाउंड रेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, टेल स्टॉक। अगला प्रश्न है कि भाग एक्स का नाम क्या है? इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आपका ड्राइवर गियर, मुख्य धुरी, स्पेंडल गियर या टम्बलर गियर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, टम्बलर गियर। अगला है कि केंद्रों का नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका महिला केंद्र, साधारण केंद्र, घूमने वाला केंद्र या सेल्फ ड्राइविंग लाइफ सेंटर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सेल्फ ड्राइविंग लाइफ सेंटर। इसमें अगला प्रश्न है कि मुख्य स्पेंडल की स्लीव में धारित किए जाने वाले केंद्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका डेड सेंटर, आधा सेंटर, पाइप सेंटर या लाइफ सेंटर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लाइफ सेंटर। अगला है कि एक 3 कदम शंकु चरखी हेड स्टॉक से बैक गियर अवस्था के साथ खराद की गई कितनी गति प्राप्त होगी? तो ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 6। अगला है कि एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका लाइफ सेंटर, कैच प्लेट, खराद वाहक या ड्राइविंग प्लेट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, खराद वाहक। अगला है कि स्टेशनरी कटिंग टूल के साथ घूमने वाले वर्कपीस से कौन सा मशीन टूल धातु निकलता है? तो ऑप्शन है खराद, शेपर, मिलिंग मशीन या ग्राइंडिंग मशीन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, खराद। अगला है कि गैप बेड लेथ की क्या उपयोगिता है? तो ऑप्शन है बड़े व्यास के कार्य को घुमाने के लिए, छोटे व्यास के कार्य को घुमाने के लिए, अनियमित आकृति के कार्य को घुमाने के लिए या लंबे कार्यों को घुमाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बड़े व्यास के कार्य को घुमाने के लिए। अगला कि बेंट टाइप लेथ कैरियर कहाँ प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है आपका फेस प्लेट पर, कोर प्लेट पर या आपका कैच प्लेट या ड्राइविंग प्लेट पे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कैच प्लेट। अगला है कि लेथ का बेड कच्चा लोहा से क्यों बनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका कंपन को अवशोषित करता है, अधिक लचीला होता है, कम वजन होता है या जंग प्रतिरोधक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंपन को अवशोषित करता है। अगला है कि कोर प्लेट और काउंटर वजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन है फेस प्लेट पर, कैच प्लेट पर, ड्राइविंग प्लेट पर या 4 जबड़े वाली चक पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फेस प्लेट पर। अगला है कि केंद्र के बीच टर्निंग समय वर्कपीस को चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका फेस प्लेट, कैच प्लेट, मंड्रेल या लेथ कैरियर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लेथ कैरियर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेथ एक्सेसरीज लेथ बेड पर फिक्स होता है? तो ऑप्शन है लेथ कैरियर, ड्राइविंग प्लेट, फिक्स स्टडी रेस्ट या ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फिक्स स्टडी रेस्ट।
अगला है कि ड्राइवर पिन कहाँ प्रयोग होता है, तो ऑप्शन है आपका ड्राइविंग प्लेट पर, कैच प्लेट पर, कोर प्लेट पर या फेस प्लेट पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ड्राइविंग प्लेट पर। चलिए अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा केंद्र खराद कौन सा भाग चिन्हित है, तो इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइडर, टूल पोस्ट या कैरिज। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कंपाउंड रेस्ट। अगला प्रश्न है कि डेड केंद्र के शंक्वाकार भाग का झुकाव कोण कितना होता है, तो ऑप्शन है आपका 90 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री या 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री। आज आपको मैंने चैप्टर 3 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपको मैंने इस वीडियो में बताया, जो कि लगातार परीक्षा में आपका पूछा जा रहा है। ठीक है।